वो लिखने वाले ने एक खूबसूरत तहरीर लिखी है जिसका उन्वान है कि बहनें ऐसी क्यों होती हैं। वो ये है कि एक दोस्त चाय की दुकान पे बैठा था, चाय पी रहा है। उसका दूसरा दोस्त उसके पास आके बैठ जाता है और उसके गले लग के रोने लगता है। उसने वजह पूछी कि यार हुआ क्या है, सब लोग देख रहे हैं, तुम आखिर रो क्यों रहे हो। तो उसका एक ही सवाल था, वो कह रहा था कि यार बहनें ऐसी क्यों होती हैं। उसने फिर पूछा कि यार सब लोग देख रहे हैं, बाजार में बैठे हुए हैं हम लोग, वजह क्या है, तुम ये बताओ। उसने बताया, कहता यार मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मैं कभी उनके घर नहीं गया। मेरे वालदैन जाते थे, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और वालदा जो है वो हयात है, और मैं फिर भी उनके घर कभी नहीं गया। मतलब मुझे चिढ़ है, और चिढ़ किस वजह से है, वो ये है कि मेरी बहन जब आती है तो वो एक एक दो दो हफ्ते रुकती है हमारे घर में, और हमारे घर का हुलिया बिगड़ जाता है, और मेरा जो खर्चा वो है डबल हो जाता है, और मेरी जो बेगम है वो काम कर कर के थक जाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन आई तो मेरी बेगम ने बताया उसको, मुझे बताया कि आपकी जो वालदा है ना, वो आपकी बहन को घर में से कोई राशन पड़ा होता है वो दे देती हैं, कभी कुछ साबुन पड़ा हो वो दे देती हैं, कुछ सरफ पड़ा हो वो दे देती हैं, मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो आपकी बहन को दे देती हैं। हमारा मुश्किल से गुजारा हो रहा है तो वो तो सारी चीज़ें उसको दे देती हैं, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। वो कहता है कि मैंने ये सुना तो मैं गुस्से से जो है वो आगू गोला हो गया कि यार मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ तो मेरी माँ जो है वो उठा के मेरी बहन को दे रही है। मुझे भागना चाहिए था। मैं घर आया तो कुदरती जो है वो बहन का एक बच्चा है, उसने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे जो है वो गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। तो मैंने बहुत गुस्से से बोला कि जब भी तुम आती हो हमारा नुकसान होता है, और ये वो मतलब बहुत बातें सुनाई मैंने। और मैंने अपनी माँ को बोला कि ख़बरदार आइंदा से इसको कोई चीज़ दी, ये आए ईद के दिन सिर्फ आया करे, उसके अलावा ना आया करे। मेरी माँ भी चुप थी और मेरी बहन भी खामोश थी। तो यूँ हुआ कि वो 4 बजे का टाइम हुआ। अभी आई को एक दिन हुआ था उसको हमारे घर में, तो 4 बजे का टाइम हुआ तो उसने बच्चों को तैयार किया और मुझे बोलने लगी कि भाई मुझे जो है ना वो आप बस स्टॉप तक छोड़ दो। तो मैंने झूठे मुंह से उसको बोला कि एक दो दिन रह लेती। तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं भाई, बच्चों के स्कूल लग जाएंगे और तुम्हारे भाई का जो है ना वो अकेले घर गुजारा नहीं है, खाने पकाने का मसला होता है, तो मुझे जाना चाहिए। वो चले जाती है। तो कहता है कि उसके बाद ईद के रोज़ जो है वो मेरी बहन आती है, तो मेरी जो बेगम है वो बोलना शुरू हो जाती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बिरयानी नहीं पकेगी, कोई कुछ नहीं पकेगा, जो घर में आया वही इनको दिया जाएगा। तो मैंने भी तायद की, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हमारी जो ज़मीन है उसके बंटवारे की बात हुई। तो मैंने एक बात क्लियरली बोल दी कि मैं अपनी ज़मीन से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। तो मेरी वालदा ने बोला कि बेटा बहनों का हिस्सा भी होता है ज़मीन में, आपको ज़रूर इनको हिस्सा देना चाहिए। तो मैंने दो चार गालियाँ भी निकाली और बहुत गुस्से से बोला, लाल पीला हो गया। मेरी माँ तो खामोश थी, मेरी बहन जो है वो चुप करके मेरी शक्ल देख रही थी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो लिहाजा उसने कोई तकाजा किए बगैर वो चले गई अपने घर। उसके बाद वो कहता है कि मुझे 2-4 महीने गुजरे, ज़मीन भी मेरे पास आ गई, मैं खुश भी हो गया कि मेरा तकाजा भी पूरा हो गया, मेरी बहन भी नहीं आती अब, तो लिहाजा मैं अपने घर का ख़र्चा ईज़िली चला सकता हूँ, और मेरी वालदा का इंतकाल भी हो गया। अब मैं रह गया अकेला। लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस टाइम। वक़्त पलटा तो 6-7 महीने के बाद हालात ख़राब हुए। मुझे काम कोई ना मिला, मैं बेकार बैठा हुआ था घर में, घर का ख़र्चा चलना मुश्किल हो गया था। मेरा जो बड़ा बेटा है उसको टीबी हो गया, उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं परेशान था, तो ऐसे ही कोने में बैठा रो रहा था कि मैं मतलब कैसे ये सब मैनेज करूं। तो कहता है कि फिर मेरी बहन आई, और जब मेरी बहन आई तो मैं रो रहा था। मैं नहीं बोला, मेरी बेगम बोली कि ये मनहूस फिर आ गई है। मैं चुप करके देख रहा था कि वो मेरी बहन कर क्या रही है। उसने आते ही मेरे सर पे हाथ फेरा, मुझे प्यार दिया, और अपने सोने के जो 2 कंगन थे उसके पास, पता नहीं कैसे उसने बनाए थे, वो उसने मुझे थमाए चुपके से, और कहने लगी कि तू ऐਵੇਂ परेशान होता है, तुम्हारी बहन है ना तुम्हारे साथ, ये पकड़ कंगन, इनको बाजार में बेच के आ और अपना हुलिया देख तुमने क्या बना रखा है, और नाई के पास जा अपनी हिजामत वगैरह करवाओ, मैं तुमसे बड़ी हूँ,
तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, और तुम देखो मुझसे बड़े लग रहे हो, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है। ये कंगन बेचो, अपने बच्चे का इलाज करवाओ, और अपने घर का किराया दो, और अपने जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेके आओ। तो कहते मैं बस देख रहा था कि वो, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ। वो कंगन देने के बाद उसने मुझे 100 रुपया दिया, 100 नहीं सॉरी 1000 रुपया दिया। वो 50-50 के नोट थे, 10, 20, 50 के, शायद उसने बच्चों के लिए जमा पूंजी करके रखे हुए थे। वो भी उसने मुझे पकड़ाए कि ये रखो, और परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी बहन है ना तुम्हारे सर पे, तुम क्यों परेशान होते हो। तो कहता मैं उसको देख रहा था कि मतलब मेरा दिल फटा जा रहा था कि मैं क्या बोलूँ अब इसको। कहता वो ये सब करने के बाद उसने मुझे ताकीद की कि ये 1000 रुपया ले लो, इसका गोश्त ला के बच्चों को खिलाओ, और कंगन बेच के जो है वो अपने बेटे की दवाई भी लो, और अपना जो है ना वो हालत वगैरह ठीक करो, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो लगाओ, और ये किसी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें कंगन दिए हैं, ये तुम्हें मेरी कसम है। वो कहता है कि मैं बस रोए जा रहा था और मुझे कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या बोलूँ, कि जिसके बारे में मुझे इतनी गलत फहमी थी और मेरे पे इतनी जान कुर्बान कर रही थी। फिर मेरी अचानक उसके जूती पे नज़र पड़ी, वो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी उसने, और दुपट्टा 2-3 जगह से फटा हुआ था, और वही दुपट्टा जब से मैं देख रहा हूँ वो लेके आती थी हमारे घर। तो कहता है मैं तो मर गया था उस टाइम, मुझे सिर्फ दफन होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं मर गया था। फिर उसने मुझे बोला कि तुम परेशान नहीं होना, जब तुम्हारे भाई को सैलरी मिलती है तो मैं फिर आऊँगी तुम्हें मिलने, अभी तुम जाओ अपना खाने पीने का इंतज़ाम करो और बच्चे की दवाई लेके आओ। ये कहकर वो चली गई। तो वो कह रहा है अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं और ज़्यादा रोने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे समझ आया कि बहनें ऐसी क्यों होती हैं। तो इससे एक ही जो है वो सबक हासिल होता है कि जो बहनें होती हैं वो अपने घर न जाने क्या क्या दुख सह रही होती हैं। आपके सिर्फ 2 बोल जो होते हैं प्यार के, वो उनको खुशी दिला सकते हैं। वो अपने घर का गम आपको कभी नहीं बताएंगे। सिर्फ उनको एक मान होता है माँ बाप के बाद भाइयों का। अगर भाई भी ऐसे करेंगे तो वो अब पीछे नहीं हटेंगी, जब भी मुश्किल पड़ेगी माँ बाप के बाद आपकी बहनें आपके सर पे होंगी। लेकिन ये बात समझ आती है जब पानी सर से गुजर जाए। लिहाजा उनके पास जाया करें, उनके दुख तकलीफ को पूछा करें। अगर आप कम नहीं कर सकते, पूछने से जो है वो इतने में खुश हो जाएंगे कि वालिदैन के बाद हमारे सर पे कोई है और हमें पूछने वाला है। वो इतने में खुश हो जाएंगे, वो मांगेंगे आपसे कुछ भी नहीं। तो लिहाजा उनके लिए टाइम निकाला करें, उनकी दुख तकलीफ को शेयर किया करें, उनसे पूछा करें, और हर हालात में उनका साथ दिया करें।